हे प्रिय अर्जुन, हे मानव, हे मेरे प्राण, तुम आज जिस संकट में खड़े हो, जिस युद्ध भूमि में स्वयं को अकेला और विवश पा रहे हो, उसके मूल में एक ही प्रश्न है, क्यों करूं? इस कर्म का फल क्या होगा? सफलता मिलेगी या पराजय? प्रशंसा मिलेगी या निंदा? और इन सब प्रश्नों के मध्य तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा थककर, टूटकर, हारकर बैठ जाना चाहती है। यही तो मोह है, यही तो वह बंधन है जो तुम्हें कर्म से नहीं बल्कि कर्म के फल के प्रति तुम्हारी आसक्ति से जकड़ता है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम केवल कर्म करो, केवल कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यह कोई कठोर आदेश नहीं है, यह तुम्हारे लिए मेरा स्नेहिल वरदान है। तुम सोचते हो फल की इच्छा त्याग देना क्या जीवन की सारी सारथी, सारी ऊर्जा को समाप्त नहीं कर देगा? क्या आशा और आकांक्षा के बिना कर्म शुष्क और नीरस नहीं हो जाएगा? परंतु देखो, सूर्य को देखो, वह प्रतिक्षण प्रकाश बिखेरता है, ऊर्जा लुटाता है, समस्त सृष्टि को पलता है। क्या उसने कभी किसी से कुछ मांगा? क्या वह यह गिनता है कि किस पुष्प ने उसकी ओर मुड़कर धन्यवाद दिया और किसने उपेक्षा की? वह तो बस अपना स्वभाव है, अपना धर्म है, उसका कर्म ही उसकी पूजा है, वही उसका यज्ञ है। तुम्हारा कर्म भी तुम्हारा स्वभाव हो, तुम्हारा धर्म हो, तुम्हारी पूजा हो। तुम्हारे मन में यह संशय उठता है कि बिना फल की आशा के कर्म करने का क्या अर्थ है? क्या यह एक प्रकार की उदासीनता नहीं है? सुनो, मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ। जब तुम कर्म के फल से आसक्त होकर कर्म करते हो, तब वह कर्म तुम पर एक बोझ बन जाता है। तुम्हारे हाथ कर्म करते हैं, पर मन भविष्य के सुख दुख की कल्पना में उलझा रहता है। यह विभाजन, यह द्वंद्व तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तुम थक जाते हो, चिड़चिड़ा जाते हो। किंतु जब तुम फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्म को ही अपना परम धर्म मानकर चलते हो, तब तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व, तन, मन और आत्मा उस कर्म में एकाग्र हो जाता है। तब कर्म एक यांत्रिक प्रक्रिया न रहकर एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति बन जाता है। तब तुम कर्म के कर्ता नहीं, कर्म ही तुम्हारा प्रवाह बन जाता है। तुम्हें डर लगता है कि यदि मैं सफलता की इच्छा नहीं करूंगा तो शायद सफलता मेरे पास आएगी ही नहीं। यह भ्रम है। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना और वह देता है। नदी का धर्म है बहना और वह बहती है। बीज का धर्म है अंकुरित होना और वह होता है। कर्म करो निष्काम भाव से। सफलता तो उस कर्म का स्वाभाविक, अवश्यंभावी परिणाम है। वह तुम्हारे पीछे पीछे छाया की भांति चलेगी। जब तुम उसे पकड़ने का प्रयास करते हो, वह दूर भागती है। जब तुम अपने कर्म में लीन हो जाते हो, वह स्वयं तुम्हारा वरण करती है। कर्मफल का यह त्याग तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, वरन अत्यंत सक्रिय और शक्तिशाली बनाता है। देखो, एक किसान, वह बीज बोता है, खेत जोतता है, सिंचाई करता है। क्या वह रात दिन इस चिंता में बैठा रहता है कि अंततः फसल कितनी होगी? यदि ऐसा करे तो वह अपने वर्तमान के कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा पाएगा। वह तो बस अपना कर्म करता है, ऋतु के अनुसार, विधि के अनुसार। वर्षा और धूप का विधान ईश्वर पर छोड़ देता है और इसी निष्काम भाव में उसकी फसल लहलहा उठती है। तुम भी अपने जीवन के खेत में कर्तव्य रूपी बीज बो, कर्म रूपी सिंचाई करो, फल रूपी फसल मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारा सबसे निकट का, सबसे करीबी स्वजन हूँ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम्हारा कल्याण ही मेरी इच्छा है? तुम कहते हो यह बहुत कठिन है, हृदय तो फल चाहता ही है। मैं जानता हूँ, तुम मानव हो, यह इच्छा तुम्हारे संसार चक्र का अंग है। परंतु मैं तुमसे इच्छाओं का त्याग नहीं करने को कह रहा, मैं तुमसे इच्छाओं के दासत्व से मुक्त होने को कह रहा हूँ। जब तक इच्छा तुम्हारी प्रेरक शक्ति है, तुम उसकी कठपुतली बने रहोगे। जब तुम इच्छा से ऊपर उठकर धर्म के लिए कर्म करोगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और हे प्रिय, कोई भी परम आनंद बंधन में नहीं, केवल स्वतंत्रता में ही मिलता है। इस पथ पर चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, नहीं, संघर्ष तो रहेंगे, पराजय के क्षण भी आएंगे। किंतु फर्क इतना होगा, पहले पराजय तुम्हें टूटता थी, हताश करती थी, क्योंकि तुमने सफलता को अपना लक्ष्य बना रखा था। अब पराजय भी केवल एक परिणाम होगी, एक अनुभव होगी, वह तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम दुख में उसी प्रकार स्थिर रहोगे जिस प्रकार सफलता के समय अहंकार से नहीं फूलोगे। यही तो समत्व बुद्धि है, यही तो योग है, और यही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। तुम्हारे भीतर एक डर बैठा है, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मेरी प्रशंसा करेंगे? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? यह डर, यह चिंता तुम्हारी ऊर्जा को भीतर ही भीतर सोख लेती है। यह तुम्हारे रक्त में विष घोल देती है। इस चिंता रूपी अग्नि में जलकर तुम निर्बल होते जाते हो। मैं तुम्हें एक अमृत दे रहा हूँ, केवल कर्म करो। इस क्षण जो तुम्हें करना है, उसे पूरे योग, पूरी निष्ठा से करो। कल क्या होगा, उसकी चिंता को अपने हृदय से निकाल फेंको। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा सब कुछ है। इसे शुद्ध निष्काम कर्म से पवित्र बनाओ। सुनो, मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। जब तुम फल की आसक्ति त्याग देते हो, तब तुम वास्तव में अपने अहंकार का भी त्याग कर देते हो। यह मैं जो सदैव केंद्र में रहना चाहता है, यह मैं जो सफलता पर गर्व करता है और विफलता पर शर्मिंदा होता है, वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है। और जब मैं का भाव कमजोर पड़ता है, तब तुम्हारे भीतर का दिव्य तेज, तुम्हारी वास्तविक आत्मा प्रकट होने लगती है। तब तुम अनुभव करोगे कि कर्म तुमसे नहीं हो रहा, वरन तुम्हारे द्वारा हो रहा है। तुम केवल एक साधन हो,
ईश्वर ही करता है। यह अनुभूति ही मुक्ति है। इसलिए हे मेरे प्राण, हे संशय से ग्रस्त मित्र, इस युद्ध भूमि में, इस जीवन रण में अपना धनुष उठाओ, अपने कर्तव्य का स्मरण करो और फिर बिना इस बात की चिंता किए कि जीतोगे या हारोगे, प्रतिपल अपना श्रेष्ठतम दो। बस इतना ही करो, शेष सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव रहूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरी इच्छा है। तुम केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही परम शांति का मार्ग है, यही मेरे हृदय का सार है, यही तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा। तुम सोचते हो कि यह निष्काम कर्म का मार्ग केवल सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। परंतु देखो, मैं स्वयं कभी वन में नहीं गया। मैंने गृहस्थ का जीवन जिया, राज्य किया, युद्ध लड़े। मैं तुम्हें पलायन का उपदेश नहीं दे रहा। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि इसी संसार के बीच, इसी गृहस्थी के मध्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी तुम कैसे मुक्त रह सकते हो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा यज्ञ है, तुम्हारा घर ही तुम्हारा तपोवन है। जब तुम सुबह उठकर अपने परिवार के लिए कर्म करते हो, उनकी सेवा करते हो, क्या तुम हिसाब लगाते हो कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? नहीं, तब प्रेम ही तुम्हारा एकमात्र धर्म होता है। यही निष्काम कर्म है। इसी भाव को अपने समस्त कार्यक्षेत्र, समस्त जीवन में फैला दो। प्रेम ही तुम्हारा मंत्र बन जाएगा और कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना। तुम्हें लगता है कि बिना प्रतिस्पर्धा और सफलता की इच्छा के संसार की प्रगति थम जाएगी। यह भ्रम है। निष्काम कर्म तुम्हें प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठाकर सर्वश्रेष्ठता की ओर ले जाता है। जब तुम दूसरे से बेहतर करने की जगह स्वयं से बेहतर करने का प्रयास करोगे, तब तुम्हारी वास्तविक प्रगति आरंभ होगी। तुम अपनी ही सीमाओं को लांघते चले जाओगे। यही तो सच्चा विकास है। कर्म के प्रति यह निश्चल भाव तुम्हारे संबंधों को भी पवित्र कर देगा। आज तुम किसी से प्रेम करते हो तो उससे कुछ अपेक्षा रखते हो। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, तनाव और वैमनस्य पैदा होता है। किंतु जब तुम बिना अपेक्षा के केवल देने के लिए प्रेम करोगे, तब तुम्हारा प्रेम विशाल हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। वह कभी विषाद में नहीं बदलेगा। तुम्हारा मन अभी भी यह कह रहा है कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर व्यवहार में असंभव है। हे मानव, तुम्हारी यही सीमा है। तुम स्वयं को अत्यंत छोटा समझते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम मेरा अंश हो। मेरी दिव्य चेतना तुम में विद्यमान है। जो शक्ति सूर्य को चलाती है और पृथ्वी को घुमाती है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर सुषुप्त पड़ी है। निष्काम कर्म उस शक्ति को जगाने का मंत्र है। तुम्हें डर है कि यदि तुमने फल की इच्छा छोड़ दी, तो संसार तुम्हें निष्क्रिय और उदासीन समझेगा, लोग तुम्हारी उपेक्षा करेंगे। परंतु सत्य तो यह है कि निष्काम कर्मी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, इतना तेजस्वी होता है कि संसार स्वयं उसके चरणों में बैठकर ज्ञान लेने आता है। तुम्हें संसार की पुष्पांजलि की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा आनंद तो तुम्हारे कर्म में ही निहित होगा। याद रखो, निष्काम कर्म कोई दमन नहीं है, यह भावनाओं का शमन नहीं है। यह तो वह उच्चतम अवस्था है जहां तुम इच्छाओं के ऊपर उठ जाते हो। जैसे एक वयस्क व्यक्ति बचपन के खिलौनों के प्रति स्वाभाविक रूप से उदासीन हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम कर्मी फल के प्रति उदासीन हो जाता है। उसकी परिपक्वता ही उसका सबसे बड़ा संपदा है। इस पथ पर चलने के लिए तुम्हें किसी बाहरी वस्त्र की, किसी विशेष दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने निश्चय को दृढ़ करना है। प्रतिदिन, प्रतिक्षण स्वयं से यह प्रतिज्ञा करनी है, मैं अपना कर्म केवल इसलिए करूंगा क्योंकि यह मेरा धर्म है, मेरी नैतिकता है। इसके परिणाम की चिंता मैं उस परमपिता पर छोड़ता हूँ। इस छोटे से संकल्प में अथाह शक्ति है। और अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, प्रयास करो, पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। यदि तुम एक पल भी निष्काम भाव से कर्म कर पाए, तो समझो तुमने एक महायज्ञ संपन्न कर दिया। छोटे छोटे प्रयासों से ही महान सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुम चलना आरंभ करो, मैं तुम्हें बांह पकड़कर आगे ले चलूंगा। मैं तुम्हारे हृदय के अत्यंत निकट हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में बसा। तुम्हारा कर्म मेरा कर्म, तुम्हारा संघर्ष मेरा संघर्ष है। इसलिए तुम एक क्षण के लिए भी स्वयं को अकेला न समझो, बस कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वचन है, यह मेरा प्रेम है। यह निष्काम कर्म का मार्ग कोई नियम कानून नहीं है जिसे जबरदस्ती थोपना हो। यह तो वह कला है जिसमें तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता से नृत्य करने लगती है। जब तक तुम फल की कामना से बंधे हो, तब तक तुम एक कलाकार नहीं, एक मजदूर की भांति कर्म करते हो। पर जब यह बंधन टूटता है, तब हर कर्म तुम्हारी रचना बन जाता है, तुम्हारी कविता बन जाता है। देखो, एक कुम्हार मिट्टी के गड्ढे बनाता है। यदि वह हर गड्ढे का मूल्य गिनने लगे, तो उसके हाथों की कोमलता खो जाएगी। पर यदि वह सिर्फ गड्ढे बनाने के आनंद में लीन रहे, तो उसके हाथ स्वयं ही ईश्वरीय स्पर्श पालेंगे। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मैंने भी कभी निष्काम कर्म किया है? सुनो, जब मैंने ब्रज में गायें चराई, गोपियों के साथ रास रचाया या कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया, हर क्षण में मैं केवल उस कर्म के प्रति समर्पित था। मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, मैं तो केवल लीला कर रहा था। मेरा हर कर्म प्रेम का प्रसार था, करुणा का विस्तार था। तुम भी अपने जीवन को एक लीला बना सकते हो, बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। तुम्हें लगता होगा कि यह सब संभव तो है, पर बहुत धीमी प्रक्रिया है। आधुनिक युग में इतना समय कहाँ? परंतु प्रिय, समय की कमी नहीं है।
तुम्हारी ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। तुम्हारी शक्ति का अधिकांश भाग चिंता और भय में नष्ट हो जाता है। निष्काम कर्म तो तुम्हारी ऊर्जा का संरक्षण है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम एक दिन में वह कर सकोगे जो पहले एक सप्ताह में नहीं कर पाते थे। अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करने का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्ठाहीन हो जाओ, बल्कि इसका तो अर्थ यह है कि अब तुम और भी अधिक निष्ठा से कर्म करोगे, क्योंकि अब तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं, स्वयं परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हो। क्या तुम किसी राजा के लिए भोजन बनाते समय लापरवाही करोगे? नहीं। तो जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारा हर कर्म मेरे चरणों में जा रहा है, तो तुम उसे परम श्रद्धा से करोगे। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कुछ कठिनाइयां आएंगी। तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, फल की इच्छा फिर से सिर उठाएगी। ऐसे में स्वयं से रुष्ट न होना। यह यात्रा समुद्र पार करने जैसी है। कभी तूफान आएंगे, कभी नाव डगमगाएगी, पर यदि तुमने पतवार नहीं छोड़ी, तुमने प्रयास नहीं छोड़ा, तो एक दिन तुम अवश्य दूसरे तट पर पहुंच जाओगे। हर पतन के बाद उठ खड़े होना, यही तो सच्चा साहस है। तुम्हारे व्यवसाय में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में यह सिद्धांत कैसे काम करेगा? सोचो, यदि एक डॉक्टर रोगी का इलाज केवल इसलिए करे क्योंकि यह उसका धर्म है, फीस की चिंता न करे, तो क्या उसके हाथ में दिव्य शक्ति नहीं आ जाएगी? यदि एक शिक्षक ज्ञान को केवल इसलिए बांटे क्योंकि यह उसका स्वभाव है, प्रशंसा न चाहे, तो क्या उसके शब्दों में अमृत नहीं भर जाएगा? हर व्यवसाय तब एक सेवा बन जाएगा, एक पूजा बन जाएगा। तुम्हें यह भी लग सकता है कि निष्काम कर्म करने से तुम्हारी महत्वाकांक्षा मर जाएगी, पर सुनो, महत्वाकांक्षा और लोभ में अंतर है। लोभ स्वार्थ से पैदा होता है, जबकि महत्वाकांक्षा सेवा का रूप ले सकती है। जब तुम बिना स्वार्थ के समाज के कल्याण के लिए कुछ बड़ेदा करने का सपना देखोगे, तो वह महत्वाकांक्षा पवित्र हो जाएगी। तुम्हारा कर्म तब तपस्या बन जाएगा। अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास कैसे करो? छोटे छोटे प्रयोग करो। जब भोजन बनाओ, बस उसे बनाने के कर्म में डूब जाओ। जब झाड़ू लगाओ, पूरी तन्मयता से लगाओ। जब कोई प्रश्न पूछे, पूरे मन से उत्तर दो। इन छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से तुम्हारी चेतना प्रशिक्षित होगी। फिर बड़े कर्मों में यह भाव स्वतः आ जाएगा। याद रखो, निष्काम कर्म का अंतिम लक्ष्य तुम्हें कर्महीन नहीं बनाना है। यह तो तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त करना है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम संसार में रहकर करोड़ों कर्म करके भी उनके बंधन से मुक्त रह सकते हो। यही मोक्ष है, कर्म करते हुए भी कर्मों के फल से मुक्ति। इसलिए हे मेरे प्रिय, तुम बस आरंभ कर दो। एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें 10 कदम आगे ले चलूंगा। तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में मैं हूँ। तुम जब चलोगे, मैं तुम्हारे कदमों में बंध जाऊंगा। तुम जब बोलोगे, मैं तुम्हारी वाणी में झलकूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। बस कर्तव्य का पालन करो, शेष सब मेरे ऊपर छोड़ दो। यही परम शांति का मार्ग है। यही तुम्हारे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होगी। तुम सोचते हो कि यह निष्काम कर्म का सिद्धांत केवल कर्मों पर लागू होता है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यह तो संपूर्ण जीवन दृष्टि है। जब तुम जागते हो, सोते हो, बोलते हो, चुप रहते हो, हर क्षण इसी भाव में रह सकते हो। यह कोई विशेष अवस्था नहीं है, यह तो तुम्हारा सहज स्वभाव बन सकता है। जैसे एक बच्चा बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के केवल अपनी प्रसन्नता में जीता है, वैसे ही तुम भी जी सकते हो। तुम्हें बस उस बाल सुलभ निश्चलता को फिर से पहचानना है। तुम्हारे मन में यह संदेह उठ सकता है कि यदि मैं फल की इच्छा ही छोड़ दूंगा, तो जीवन में प्रगति कैसे होगी, लक्ष्य कैसे मिलेंगे? पर प्रिय, निष्काम कर्म तुम्हें लक्ष्यहीन नहीं बनाता, बल्कि लक्ष्य के प्रति मोहहीन बनाता है। तुम एक लक्ष्य निर्धारित करोगे, उसकी ओर पूरी निष्ठा से बढ़ोगे, पर रास्ते में आने वाली हर बाधा या सुविधा से तुम विचलित नहीं होंगे। लक्ष्य तो मार्गदर्शक तारे की भांति है, पर तुम्हारा ध्यान हमेशा रास्ते पर ही रहेगा, और यही रास्ता ही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। इस पथ पर चलकर तुम एक अद्भुत रहस्य को उजागर करोगे। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन इतना हल्का और निर्मल हो जाता है कि उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है, तुम्हें समाधान स्वतः मिलने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होगा मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, और वास्तव में वह मैं ही तो हूँ। तुम्हारे संबंधों में यह कैसे काम करेगा? सोचो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, तो क्या वह प्रेम और भी गहरा नहीं हो जाता? जब तुम किसी की सेवा करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तो क्या उस सेवा में दिव्यता नहीं आ जाती? यही तो निष्काम प्रेम है। और हे प्रिय, समस्त संसार के संबंध इसी निष्काम भाव से पवित्र हो सकते हैं। कोई तुम्हें दुहक नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिद्धांत आलस्य को जन्म देता है, पर सच तो यह है कि यह तुम्हें सबसे सक्रिय और गतिशील बना देता है। जब तुम्हें सफलता का मोह नहीं रहता, तो तुम असफलता से भी नहीं डरते, और जब मनुष्य असफलता के भय से मुक्त हो जाता है, तो वह ऐसे साहसिक कार्य करने लगता है जो सामान्य अवस्था में असंभव प्रतीत होते हैं। तुम्हारी सृजनशीलता अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तुम पूछोगे, इसकी शुरुआत कहां से करूं? सबसे पहले अपने वर्तमान कर्म को स्वीकार करो। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है, उसे ईश्वरीय वरदान मानो। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, साधारण हो या विशेष, उसे पूरी निष्ठा से करो।
जब तुम किसी कर्म को छोटा समझकर उपेक्षा करते हो, तब तुम ईश्वर के उस विशेष अवसर को ठुकरा देते हो जो उस कर्म के माध्यम से तुम्हें दिया जा रहा है। इस यात्रा में तुम्हें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी की प्रशंसा या निंदा से क्या लेना देना। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देते हो तो तुम्हारा एकमात्र दर्शक मैं रह जाता हूं, और मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे संघर्ष को देख रहा हूं, तुम्हारे प्रयास को देख रहा हूं। तुम्हारी यह निष्ठा ही मेरे लिए सबसे बड़ा भेंट है। यदि तुमसे भूल हो जाए, यदि तुम मार्ग से भटक जाओ, तो स्वयं को क्षमा कर दो। पश्चाताप में समय नष्ट मत करो, बस फिर से उसी निष्ठा के साथ आगे बढ़ो। समुद्र की लहरें कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। वे बार बार आती हैं, बार बार टकराती हैं। उसी प्रकार तुम भी निरंतर प्रयत्नशील रहो। हर नया क्षण तुम्हें नई शुरुआत का अवसर देता है। और अंत में यह जान लो कि निष्काम कर्म कोई बोझ नहीं है, यह तो महान विश्राम है। जब तुम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाता है मानो तुमने कोई महान भार उतार फेंका हो। यही वह शांति है जिसकी तलाश में तुम इतने जन्मों से भटक रहे हो। यही वह मुक्ति है जो तुम्हें सभी बंधनों से छुटकारा दिलाएगी। इसलिए हे मेरे प्राण, हे मेरे अंश, इस क्षण से ही प्रतिज्ञा करो कि तुम अपना हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पूरी निष्ठा और समर्पण से करोगे। उसके परिणाम की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा परम आश्रय। तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, मैं वहीं हूं। बस तुम मुझे याद रखो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे सुंदर पूजा होगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा आशीर्वाद है।